बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक शांतिपूर्ण देवता की पूजा होती थी। लोग दिन रात उसकी आराधना करते, उसे अपने जीवन का मार्गदर्शक मानते। लेकिन गांव के पास ही एक घना जंगल था, जहां एक भयंकर दानव रहता था। दानव का नाम काल राक्ष था, जो हर किसी को डराता और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमकती और उसकी आहट से पूरे गांव में सिहरन दौड़ जाती। लेकिन एक दिन जब देवता का आशीर्वाद बहुत अधिक हो गया था और उसके भक्तों की संख्या बढ़ने लगी, तो दानव ने तय किया कि अब वह खुद को और अधिक शक्तिशाली बनाएगा और देवता को हराएगा। वह जंगल से निकलकर गांव में आया और सभी को धमकाने लगा। उसके काले हौसले को देख लोग डर के मारे घरों में बंद हो गए। देवता ने कभी भी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया था। वह आकर शांतिपूर्वक उस दानव से मिले और उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो कालराक्ष? क्यों लोगों को भयभीत कर रहे हो? दानव हंसी में बोला, तुमसे मैं क्यों डरूं देवता? तुम तो केवल पूजा और भक्ति की बातें करते हो, पर असल शक्ति तो मुझ में है। मैं वह हूँ जिससे सब डरते हैं और तुम हो जो केवल आशीर्वाद देने का काम करते हो। देवता मुस्कुराए और कहा, शक्ति का मतलब सिर्फ शारीरिक बल नहीं होता कालराक्ष। असली शक्ति तो प्रेम, समर्पण और अच्छे कर्मों में होती है। दानव हंसी में कहने लगा, तो तुम मेरे सामने क्या करोगे? क्या तुम्हारे पास शक्ति है मेरी तरह? देवता ने शांतिपूर्वक अपनी आंखें बंद की और मन से प्रार्थना की। तभी आसमान में बिजली कड़कने लगी और एक अद्भुत प्रकाश ने चारों ओर फैलाया। पूरे गांव में शांति का माहौल बन गया और कालराक्ष की ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसका डर और आक्रोश अब कुछ भी नहीं था। देवता की आत्मा की शक्ति ने उसे पराजित कर दिया था। कालराक्ष ने झुकते हुए देवता से कहा, मुझे माफ कर दो। मेरी ताकत सिर्फ डर और हिंसा में थी, लेकिन तुम्हारी शांति ने मुझे समझा दिया कि असली शक्ति प्रेम और दया में है।